शुरुआत करते हैं सबसे पहले ग्लोबल मार्केट से। और इस बीच एशियाई बाजार कमजोर दिखाई दे रहे हैं। सभी के सभी इंडाइसेस लाल निशान में है इस वक्त। गिफ्ट निफ्टी करीब 20 अंक नीचे कारोबार कर रहा है। चीन के बाजार देखेंगे तो वहां पर भी कमजोरी है। जापान, कोरिया और हांगकांग के बाजार भी इस वक्त लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। तो इस वक्त शुरुआती संकेत जो मिल रहे हैं एशियन मार्केट से वो कमजोरी के हैं। लेकिन इस वक्त तमाम ग्लोबल मार्केट के क्या हाल हैं ये भी एक बार देख लेते हैं, क्योंकि ये 2 दिन काफी इंपॉर्टेंट थे। आज फेड का जो बैठक चल रही है 2 दिनों से, आज उस पर फैसला आएगा। तो काफी इंपॉर्टेंट होगा ये देखना कि क्या कुछ कमेंट्री और क्या फैसला निकल कर आता है फेड की तरफ से। उसके पहले हम देख रहे हैं कि एशियाई बाजार भी हल्के लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं और दुनिया भर के बाजारों से भी कमजोरी के ही संकेत इस वक्त मिल रहे हैं। एक बार समझ लेते हैं कि आज एफओएमसी बैठक में क्या हो सकता है और साथ ही साथ आज किस तरह के संकेत आ रहे हैं ग्लोबल मार्केट से। इस पर एक डिटेल अपडेट ले लेते हैं। विश्व मोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुंबई स्टूडियो से। विश्व मोहन, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। आज अगर फेड बैठक की बात करें तो आज दूसरे दिन की बैठक होगी और आज देर रात इंडिया के समय के हिसाब से देर रात दरों पर फैसला आएगा। लेकिन बाजार के 99% ट्रेडर्स यही मानकर चल रहे हैं कि ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन आगे की कमेंट्री पर दुनिया भर के बाजारों की नजर रहेगी कि 2 नवंबर की जो बैठक होगी वहां पर फेड क्या करे, क्या फैसला हो सकता है और साथ ही 2024 में आगे उनकी रणनीति क्या होगी, क्या सख्ती का रुख कायम रहेगा। हालांकि बाजार यही अनुमान लगाकर चल रहा है कि डेटा के हिसाब से जिस तरह से के इकोनॉमिक नंबर्स आएंगे उसके हिसाब से फेड आगे फैसला करेगा। हालांकि लास्ट लेग में हो सकता है कि एक बार ब्याज दरें और बढ़ाई जाए, उससे ज्यादा अब मुमकिन नहीं दिख रहा है मौजूदा माहौल में। हालांकि वो उसकी भी संभावना अब काफी कम है, 50-50% है कि एक बार 1/4% की दरें और बढ़े। लेकिन आज जो फैसला आएगा उसमें दरें बढ़ने की संभावना बिल्कुल ही नहीं दिख रही है। बाजार म्यूटेड है एकदम, बिल्कुल साफ संकेत यहां से नहीं दिख रहे। 1/4% की गिरावट हमने कल अमेरिकी बाजारों में देखा था। जो हाउसिंग के जो नंबर्स जो डेटा आए थे वो भी मिले जुले थे, वहां से भी साफ संकेत नहीं दिख रहे हैं। लेकिन अब पूरी तरह से नजर है फेड की बैठक पर। यूरोप के बाजारों की बात करें तो हमने देखा था कैक और फुट्सी में हल्की तेजी दिखी थी, डैक्स में गिरावट दिखा, स्टॉक्स 600 जो ब्रॉडर इंडेक्स है वहां पर भी दबाव दिखा। लेकिन एक रेंज में ही पूरा कारोबार था। रिटेल शेयरों पर दबाव दिखा, लेकिन बैंक और ऑयल एंड गैस शेयर यूरोप के बाजारों में चलते हुए दिखे। और जो महंगाई के जो नंबर्स थे अगस्त के महीने में रिवाइज करके वो और डाउनवर्ड कर दिया है, तो उस फ्रंट पर भी कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखा। एशियाई बाजारों की अगर बात करें तो चीन के जो नंबर थे, लोन प्राइम रेट्स के जो नंबर थे, उन्होंने इसमें कोई बदलाव नहीं किया। इसके बाद अब सीधे यूएस फेड की बैठक पर ही नजर है। यूएस फेड के बैठक के फैसले के बाद 36 घंटे के अंदर दुनिया के कई बड़े सेंट्रल बैंकों का भी फैसला आएगा। उसमें बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक ऑफ जापान, ब्राजील के सेंट्रल बैंक, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, टर्की के सेंट्रल बैंक, इन तमाम बड़े सेंट्रल बैंकों का दरों को लेकर फैसला आएगा। और आगे इकोनॉमी की हालात, ग्लोबल इकोनॉमी की हालात क्या रहेगी, तो ओवरऑल इस हफ्ते काफी कुछ पता चल जाएगा। इसलिए बाजार एक सुस्ती के मूड में है। बहुत ज्यादा एक डिसाइसिव मूव नहीं दिख रहा है, लेकिन संकेत कुल मिला के हल्की नरमी के, बहुत ज्यादा गिरावट के भी संकेत नहीं दिख रहे हैं। अन्य संकेतों की बात करें तो घरेलू बाजार के लिए काफी अहम है, वो है कच्चा तेल। और कच्चे तेल में हल्की नरमी दिख रही है। $95 के ऊपर कल ब्रेंट चला गया था, लेकिन आज 94 के आसपास यहां पर ट्रेड कर रहा है। कॉमेक्स गोल्ड की बात करें $1950 के आसपास। डॉलर इंडेक्स अभी भी 105 के बेहद करीब है। यूएस के 10 ईयर बॉन्ड डील की बात करें तो वो भी 4.35% के ऊपर है। तो ये कुछ संकेत है। हालांकि आरबीआई की बैठक अक्टूबर के पहले हफ्ते में है, लेकिन उससे पहले बड़े सेंट्रल बैंकों की बैठक पर पूरी दुनिया की नजर है। वहां इस हफ्ते क्या फैसला आता है, लेकिन सबसे अहम आज का फैसला फेड का होगा। उसके बाद बाजार डिसाइसिव मूव लेगा। ठीक है। तो आज फेड की बैठक काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी और जैसा कि विश्व में बताए थे कि उसके बाद दुनिया भर के सेंट्रल बैंक की भी बैठक होगी जिस पर भी ब्याज दरों पर फैसला आएगा, तो उस पर भी हमारी नज़र रहेगी। उसके पहले हल्की नरमी के संकेत मिल रहे हैं ग्लोबल मार्केट से। माना ये जा रहा है कि इस बार तो ब्याज दरों में बदलाव नहीं होगा, लेकिन कॉमेंट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी और वो थोड़ी सख्त रह सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया विश्व मोहन आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो फेड की कॉमेंट्री पर नज़र रहेगी। लेकिन इस बीच दूसरे क्यूज भी देख लेते हैं। और एफआईआईज और डीआईएस की बात करें तो कैश मार्केट में बिकवाली हुई है एफआईआईज की तरफ से और 1236 करोड़ की बिकवाली करके गए विदेशी निवेशक। घरेलू निवेशकों ने 552 करोड़ की
खरीदारी की है। इंडेक्स फ्यूचर की बात करेंगे तो एफआईआईज ने 331 करोड़ की खरीदारी की, बिकवाली की है और इंडेक्स ऑप्शन में भी बिकवाली का ही आंकड़ा है। तो एफआईआईज की तरफ से यहाँ पर बिकवाली का आंकड़ा देखने को मिल रहा है हर एक सेगमेंट में। अब इसको देखते हुए आज के लिए क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे ये भी एक बार समझ लेते हैं। हमारे साथ डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर पूरी डिटेल्स के साथ। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। अब बताइए आज के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी के कौन से लेवल्स पर नजर रखें? गुड मॉर्निंग पूजा। हमने ना मंडे को आप सामने एक बात रखी थी, आप तो नहीं थे बट विश्व मोहन थे, तो हमने कहा था कि मार्केट एक रेंज में रहेगा और उस रेंज 20,200 का पॉइंट है वो तोड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। मार्केट को एक रिदम चाहिए, तो कुछ वैसा ही हुआ। 20,200 उससे टूटा नहीं और वापस से हल्की सी अनवाइंडिंग हमको आती हुई दिखी है। ये अनवाइंडिंग दो प्रॉब्लम्स लेके आई है। पहला अनवाइंडिंग ये प्रॉब्लम लेके आई है कि फिर से आपको कंसोलिडेशन में डाल सकती है, यानी कि आपको चर्न करवा सकती है, तो आपको एक बोरिंग सेशन देखने को मिल सकते हैं। दूसरा इसकी एक प्रॉब्लम ये है कि ये जिस जगह पर अनवाइंडिंग हो रही है यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है जो कि अब पक्का हो रहा है। पहले चांसेस थे इस रेजिस्टेंस को भी ब्रेक हो जाएगा जो कि 20,200 का था और बैंक निफ्टी पे करीब 46,500 के आसपास का था। वो लग रहा था कि इजीली ब्रेक हो जाएगा इस फ्लो के अंदर, लेकिन अभी पिछले 2-3 दिन से उस रेजिस्टेंस की रिस्पेक्ट हुई है, इसलिए वो रेजिस्टेंस पक्का हो गया। दूसरी बात, क्या मोमेंटम मार्केट का ब्रेक हो गया? तो मैं बोलूंगा मोमेंटम मार्केट का ब्रेक नहीं हुआ। हाँ, थोड़ा साइडवेज होने के चांसेस इसलिए ज्यादा है, उसकी दो बड़ी वजह है। पहला, एक तो 65% की एफआईआईज की लॉन्ग होल्डिंग जस्ट की तस बरकरार है, तो इसलिए जब तक एफआईआईज माल छोड़ेंगे तो रिटेलर्स के पास माल आएगा नहीं, तब तक मार्केट वीक नहीं होगा। पहला पॉइंट है। आप किसी भी डिप पे बॉट कर सकते हैं। ये डिप कौन सा होगा? निफ्टी के लिए 20,000 है फिलहाल, और अगर और ज्यादा होगा तो 19,800 होगा, ये मैक्स है। इसी तरह से बैंक निफ्टी के लिए वो 46,000 है, हालांकि 46,000 के नीचे हमने क्लोज किया, तो ज्यादा से ज्यादा 45,800 तक आप और डिप करेंगे, फिर बॉट हो जाएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि अभी एफएमसी की बैठक हुई नहीं है, वो आज होगी, तो जब तक उसका वर्डिक्ट नहीं आता मार्केट फिर से एक रेंज में रहेगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी भी चर्निंग कायम है मार्केट के अंदर। बैंकिंग को आपने रूप देख ही लिया, एचडीएफसी डेज लो पे जाके बंद हुआ, लेकिन सरकारी बैंकों ने सर्किट लगा दिए, तो ये चीजें अभी भी आपको दिखेंगी आज भी, यानी कि चर्निंग होती रहेगी मार्केट के अंदर। तो कुल मिला के ऑप्शंस वालों को आना नहीं है, ऑप्शंस वाले थोड़ा दूर रहे हैं, अभी उनका समय नहीं आया। आप अगर होल्ड करके बैठे निफ्टी को तो होल्ड करके बैठिए, 20,000 वेरी इमीडिएट स्टॉप लॉस और 19,800 पक्के वाला स्टॉप लॉस। सेम विद बैंक निफ्टी, आप होल्ड करके बैठिए, 45,800 वेरी इमीडिएट स्टॉप लॉस और उसके बाद 45,500 पक्के वाला स्टॉप लॉस है फिलहाल। और पोजीशंस को अगर आप लेना या एवरेज करना चाहते हैं उसकी जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए, क्योंकि चर्निंग कायम है। तो इसलिए जिनके पास पोजीशन है उनके लिए ज्यादा कंफर्टेबल पोजीशन है, और जिनके पास पोजीशन नहीं है वो अपने शेयर्स पे ज्यादा ध्यान दें, इंडाइसेस को 2-4 मिनट के लिए छोड़। ठीक है, तो इंडाइसेस को छोड़ दीजिए। बाय ऑन डिप्स का वैसे मार्केट लग रहा है, लेकिन दुनिया भर की बाजारों की नज़र जिस तरह से फेड की बैठक पर है, भारतीय बाजारों की भी नज़र वहां पर रहेगी और उसके पहले एक दायरे में यहाँ पर कारोबार होता हुआ दिखाई देगा। एक एक्शन फेड की बैठक आ जाएगी, उसके बाद यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। उसके पहले ऑप्शंस ट्रेडर्स दूर रहे और इंडाइसेस में भी संभल के ट्रेड करें, क्योंकि एक्सपायरी भी है, तो उसको देखते हुए संभल के ट्रेड करने की राय इस वक्त आपको दी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया डिम्पी आपका ये जानकारी देने के लिए। निफ्टी और बैंक निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपके स्क्रीन पर, लेकिन ट्रेड कैसे करना है बाजार को, स्टॉक स्पेसिफिक या फिर सेक्टर स्पेसिफिक रणनीति आज के लिए क्या अपनाएं, ये एक बार समझ लेते हैं। हमारे साथ एंजल वन के देवांग शाह जुड़ चुके हैं। देवांग, गुड मॉर्निंग। निफ्टी और बैंक निफ्टी को ट्रेड करने की सलाह देंगे या फिर रहने दें, और अगर स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति है आज के लिए आपकी तरफ से तो वो भी बताइए। गुड मॉर्निंग। ओवरऑल बात करें मार्केट की तो अभी हमें वेट एंड वॉच करना चाहिए और मार्केट निफ्टी बैंक निफ्टी में, क्योंकि मैं लगता है कि एक रेंज बाउंड सेशन रहने की उम्मीद है। 20,000 का नाउ इमीडिएट सपोर्ट है निफ्टी के लिए। जहां तक रेजिस्टेंस की बात करें 20,250 रेजिस्टेंस जोन है निफ्टी के लिए। जहां तक स्टॉक स्पेसिफिक की बात करें, यहाँ पे फर्स्ट स्टॉक रहेगा बजाज ऑटो। हम ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देखते हैं, बजाज ऑटो का हमें अच्छा ब्रेकआउट स्टॉक में देखने मिला है। मीडियम टर्म चार्ट पॉजिटिव स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो हमें बजाज ऑटो खरीदने की सलाह रहेगी। यहाँ स्टॉप लॉस रखना है 5,085, टारगेट है 5,300। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा पावर ग्रिड। पावर ग्रिड में देखा है कि एक शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेकर स्टॉक ने अपसाइड रिज्यूम किया है, और एक मेजर सपोर्ट वहां पे पावर ग्रिड ने मेजर सपोर्ट के पास हमें एक बाउंस देखने मिला है, तो हमें लगता है कि अभी भी इसमें अपसाइड देखने मिल सकता है। स्टॉप लॉस यहाँ रखना है 195, टारगेट है 208। ओके, थैंक यू देवांग समय देने के लिए, ये रणनीति सुझाने के लिए। तो देवांग जो ट्रेड देख रहे हैं वो है बजाज ऑटो, पावर ग्रिड